एक सेकंड के लिए सोचो दोस्तों, अगर स्पाइडरमैन को एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर और कैप्टन अमेरिका सब मिलकर रोकने की कोशिश करें और फिर भी पीटर उन सबको ओवरकम करके भागता रहे, तो ऐसे में क्या वो विलन बन जाएगा या फिर उसके पास कोई इतनी बड़ी वजह थी कि उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ना भी जरूरी हो गया था। सो गाइज, आज की ये स्टोरी स्पाइडरमैन के सबसे इमोशनल और डेस्परेट मोमेंट्स में से एक है। और यकीन मानिए, इस बार पीटर किसी फाइट को जीतने के लिए नहीं, बल्कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहानी शुरू होती है एक जबरदस्त इम्पैक्ट के साथ। अचानक आसमान से एक पोर्टल खुलता है और स्पाइडरमैन सीधा न्यूयॉर्क की सड़क पर क्रैश लैंड करता है। इतना पावरफुल इम्पैक्ट होता है कि जमीन में एक बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। पीटर बुरी तरह थक चुका होता है, उसका सूट फट चुका होता है और उसके शरीर पर हर जगह इंजरीज होती हैं। लेकिन उसके पास रुकने का एक सेकंड भी नहीं होता, क्योंकि कुछ ही देर पहले वो और एमजे एक ऑल्टरनेट अर्थ पर फंस गए थे, जहां वेप नाम का एक डेंजरस मायन गॉड ऑफ मिस्चिफ उन दोनों का शिकार कर रहा था। बहुत मुश्किल से उन्हें एक ऐसी टेक्नोलॉजी मिली जो सिर्फ एक बार उन्हें उनकी ओरिजिनल अर्थ पर भेज सकती थी। लेकिन जब फाइनल मोमेंट आया, एमजे ने पीटर को पोर्टल के अंदर धक्का दे दिया ताकि कम से कम वो बच सके। पीटर वापस न्यूयॉर्क आ गया, लेकिन एमजे उस डेंजरस ऑल्टरनेट वर्ल्ड में अकेली रह गई। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं थी कि एमजे वहां फंसी हुई थी। पीटर को पता चल चुका था कि दोनों यूनिवर्सेस में टाइम एक जैसा नहीं चल रहा। न्यूयॉर्क का सिर्फ एक घंटा उस ऑल्टरनेट अर्थ पर शायद कई दिन या कई हफ्तों के बराबर हो सकता था। मतलब पीटर का हर वेस्टेड मिनट एमजे को मौत के और करीब ले जा रहा था। इसीलिए क्रेटर से निकलते ही वो अपने दिमाग में बस एक ही बात रिपीट करता रहता है, कीप मूविंग, डोंट स्टॉप, एवरी सेकंड मैटर्स। पुलिस उसकी तरफ दौड़ रही होती है, हेलीकॉप्टर्स आसमान में आ चुके होते हैं और सुपर हीरोज भी उसकी लोकेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन पीटर के लिए अब किसी को एक्सप्लेनेशन देना इम्पॉसिबल था। उसके पास सिर्फ एक मिशन था, एमजे को वापस लाना। पीटर तुरंत डिसाइड करता है कि अगर कोई उसकी हेल्प कर सकता है तो वो रीड रिचर्ड्स है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट किए वो सीधा बैक्स्टर बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन जब वो रीड की लेबोरेटरी में घुसने की कोशिश करता है, तभी रीड के सिक्योरिटी सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाते हैं। रोबोटिक टेंटिकल्स उसे पकड़ लेते हैं और अगले ही सेकंड फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स उसके सामने खड़े होते हैं। द थिंग और ह्यूमन टॉर्च उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पीटर जल्दी जल्दी पूरी सिचुएशन समझाता है। वो बताता है कि एमजे ऑल्टरनेट अर्थ पर फंसी हुई है और उसके पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कुछ पल के लिए फैंटास्टिक फोर उसकी बात समझ भी जाते हैं और रिस्ट्रेंट्स हटा देते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि वो उसे आगे नहीं जाने दे सकते, क्योंकि कैप्टन अमेरिका भी उससे मिलना चाहता है और उससे कुछ जरूरी सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन पीटर के लिए अब सवालों का कोई मतलब नहीं था। वो सीधा लेबोरेटरी की खिड़की तोड़कर बाहर जंप कर देता है और दोबारा न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स के बीच स्विंग करने लगता है। उसके दिमाग में सिर्फ कैलकुलेशंस चल रही होती है। किस साइंटिस्ट के पास जाऊं, कौन सी लैब सबसे करीब है, कहां से सबसे जल्दी एमजे तक पहुंच सकता हूं। हर सेकंड उसके लिए एक रेस बन चुका था। इसीलिए बिना सूट बदले, बिना रेस्ट किए और बिना किसी की बात सुने वो बस भागता ही रहता है। लेकिन पीटर को रोकना इतना आसान नहीं था और उसका पीछा भी कोई आम इंसान नहीं कर रहा था। कुछ ही देर बाद कैप्टन अमेरिका उसके सामने आ जाता है। स्टीव रॉजर्स पीटर को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि FBI स्पाइडरमैन को एनिमी ऑफ द स्टेट डिक्लेयर करने वाली है और अगर पीटर उसके साथ चलकर सब कुछ एक्सप्लेन कर दे तो सिर्फ 1 या 2 दिन में सब कुछ ठीक हो सकता है। कैप्टन अमेरिका जेन्युइनली उसकी हेल्प करना चाहता था। वो पीटर से कहता है, तुम एक सोल्जर हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन पीटर के लिए 1 या 2 दिन का मतलब था शायद एमजे की जिंदगी खत्म हो जाना। इसीलिए स्पाइडरमैन मजबूरी में कैप्टन अमेरिका पर अटैक करता है। स्टीव अपनी आइकॉनिक शील्ड उठाकर उसका पंच रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर का प्लान कुछ और ही होता है। लास्ट सेकंड पर वो अपना पंच रोक देता है। अपनी स्टिकी फिंगर्स से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को पकड़ लेता है और एक ही झटके में उसी शील्ड को स्टीव के खिलाफ यूज कर देता है। कैप्टन अमेरिका कुछ पल के लिए बैलेंस लूज कर देता है। अटैक से ज्यादा पीटर का मकसद बस इतना था कि उसे कुछ सेकंड्स मिल जाए, और वही होता है। कैप्टन अमेरिका संभलता है, तब तक स्पाइडरमैन फिर से बिल्डिंग्स के बीच गायब हो चुका होता है। अब पीटर के पास ना रीड रिचर्ड्स की लैब थी, ना फैंटास्टिक फोर का सपोर्ट और ना ही एवेंजर्स का ट्रस्ट। पूरी दुनिया उसका पीछा कर रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता, क्योंकि उसके लिए इस वक्त दुनिया की हर प्रॉब्लम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सिर्फ एक चीज थी, एमजे को वापस घर लाना। और इसी डेस्परेट मिशन के साथ स्पाइडरमैन न्यूयॉर्क की सड़कों पर अपनी जिंदगी की सबसे डेंजरस रेस कंटिन्यू करता है और ये कॉमिक बुक इशू यही खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी अमेजिंग कॉमिक बुक स्टोरीज पसंद हैं जो सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि सुपर हीरोज की इमोशनल और ह्यूमन साइड भी दिखाती हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ हम ऐसी ही रेयर और डीप कॉमिक स्टोरीज लेकर आते रहते हैं। और हाँ, रिसेंटली लॉर्ड नोस पर मल्टीपल कॉमिक बुक स्टोरीज अपलोड हुई हैं, तो उन्हें भी आप हमारी प्लेलिस्ट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सो दिस इज इट गाइज, एंड आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।